ये है इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के अनंतनाग ज़िला का इलाका संगम। ये जगह क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए काफ़ी मशहूर है और यहाँ बैट बनाने वाले कई कारखाने हैं। इन बैट्स को बनाने के लिए विलो दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल होती है। इस लकड़ी को काटने के बाद फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ इसे बैट की शक्ल दी जाती है। सबसे पहले लकड़ी को स्लाइस किया जाता है, फिर बैट का साइज तैयार किया जाता है। साइज के बाद बैट को वी शेप दी जाती है और इसके बाद बैट का हैंडल फिट किया जाता है। इस सारे प्रोसेस से पहले बैट की लकड़ी को तकरीबन 10 महीनों तक धूप में सुखाया जाता है। सीजनिंग क्या होती है कि ये जो वेट होते हैं इनको ड्राई करने के लिए हम 10 महीने लगभग 9 से 10 महीने इनको सन ड्राइंग के लिए रखते हैं। उसके बाद जब आपका क्लिफ्ट सामने आ गया तो क्लिफ्ट को हम सन ड्राइंग के बाद सीजनिंग करने के बाद पहले उसको प्लेनर लगाते हैं एंड आफ्टर दैट इसका हम ग्रू काटते हैं जिसको स्प्लाइस कटिंग बोलते हैं। तो उसमें हैंडल फिक्स कराने के लिए वी यूज अ डिफरेंट हैंडल का मटेरियल एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट इज अ सिंगापुरी केन, ताकि ये एक शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी इसमें हो। इसके बाद बैट का वजन किया जाता है और उसकी लेवलिंग की जाती है। लेवल करने के बाद बैट को कंप्रेस किया जाता है। ये बैट अब तक 7 मराहिल से गुजर चुका है और अब 8वें स्टेप से गुजर रहा है। ये कंप्रेसिंग का स्टेप है। इसकी वजह से बैट के स्ट्रोक मारने की सलाहियत बढ़ती है और अगर बैट में किसी किस्म का बेंड हो तो वो भी ठीक हो जाता है। इसके बाद भी ये बैट मजीद प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे हाथ तक पहुंचता है। फिर बैट की सीजनिंग की जाती है जिसके लिए इसे कुछ दिन तक गर्म कमरों में रखा जाता है। इन कमरों में टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। कमरों को गर्म करने के लिए आग जलाई गई है और कई सारे बैट्स रखे गए हैं। यहाँ इन बैट्स से नमी निकल जाती है। सीजनिंग करने के बाद बैट की पॉलिशिंग की जाती है और इसकी ब्रांडिंग की जाती है और हैंडल पर ग्रिप के लिए रबड़ चढ़ाया जाता है और इस सब के बाद आखिरकार एक बैट तैयार हो जाता है। संगम के हजारों लोग बैट बनाने वाली इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। इलाके में क्रिकेट बैट्स बनाने वाली एसोसिएशन के तर्जुमान बताते हैं कि इस काम से साल भर में तकरीबन 100 करोड़ इंडियन रुपए का टर्नओवर होता है।